कभी बोलते हैं कि हम चाहते हैं रद्द हो जाए एग्जाम, कभी बोलते हैं नहीं 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 400-500 बच्चा जेन्युइन भी है, रद्द न हो, जो गलत है उन पर कार्रवाई हो। ये बात उन लोगों को पछ ही नहीं रहा है कि झारखंड के गरीब बच्चे, मेहनती बच्चे, किसान के बेटे, एक रिक्शा चालक के बेटे, मजदूर का बेटा आखिर इतना अच्छा क्योंकि एक अच्छा जॉब है, ठीक है, इतने अच्छे पोस्ट पर कैसे पहुंच जाएंगे। हम लोग कुत्ता का झुंड बोला जा रहा है, ठीक है, हम लोग सबको एक लाइन में बोल दिया जा रहा है कि 35 लाख रुपया देकर आए हैं, कुत्ता के झुंड हम लोग हैं, 35 लाख देकर आए हैं। झारखंड के इतिहास में हमें लगता है बहुत कम बार ऐसा हुआ होगा कि 96% झारखंडियों का रिजल्ट हुआ है। सरकार इतना कोऑपरेट कर रही है आप लोगों को, फिर भी आप लोगों को इतना मतलब इनसिक्योरिटी क्यों है? ये लोग अपना रोटी सेकने के लिए पूरे परीक्षा को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनको सीआईडी पे विश्वास नहीं है, इनको पुलिस पे विश्वास नहीं है, इनको सरकार पे विश्वास नहीं है। जो भी रिपोर्ट में आएगा हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, जो भी होगा हम लोग स्वीकार है, लेकिन वो लोग स्वीकार नहीं करना चाहता है। आप 3 लाख को क्यों चेक कर रहे हैं? 2231 को ही चेक कर लीजिए, तो हम लोग सीबीआई जांच के लिए भी रेडी हैं। इन लोग का जो मंशा आगे को लेकर दिख रहा है कि सबूत हम लोग का खारिज हो जाएगा तो हम लोग पर उल्टा कार्रवाई हो सकता है, तो अपना बचने के लिए एक नया प्रोपेगेंडा बनाए। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में अब एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल जो पेपर लीक और धांधली का आरोप लगा रहे थे अभ्यर्थी और कोचिंग संचालक, उन लोगों के द्वारा आज सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में नए सिरे से पिटीशन दायर की जा रही है। इस बीच हमारे साथ कुछ सफल अभ्यर्थी हैं जिनका जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सिलेक्शन हुआ था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, तो इन लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत जोहार आप सभी को। और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, पेपर लीक का जो आरोप लग रहा था, धांधली का आरोप लग रहा था, जो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे थे और संचालक, कोचिंग संचालक, तो उन लोगों के द्वारा अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? झारखंडी जोहार। अब हम लोग को ये एक चीज़ नहीं हम लोग समझ पा रहे हैं, उन लोग का मानसिक स्थिति अभी फिलहाल क्या है। वो लोग ही कोर्ट गए, ठीक है, कोर्ट 17 तारीख की सुनवाई में ये बात बोली कि पुलिस एफआईआर दर्ज करके, या जो पहले से शायद ऑनलाइन एफआईआर दर्ज था उसको जांच करे, उसका रिपोर्ट प्रस्तुत करे, और जब तक ये पूरा चीज़ नहीं हो जाता तब तक अंतिम परीक्षा परिणाम पे, यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया था 2231 बच्चों का, तो ये अंतिम परीक्षा परिणाम नहीं था, ये डीवी कॉल था, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। टोटल सीट है 2025, तो फाइनल रिजल्ट उतना ही का आएगा। तो अंतिम परीक्षा परिणाम पे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाया गया, इसलिए क्योंकि जो एफआईआर दर्ज है ऑनलाइन उस पर जांच किया जाए, उसके बाद परीक्षा परिणाम प्रकाशित करने का आदेश देगी कोर्ट, ठीक है। हम लोग भी संतुष्ट थे, हम लोग कोई आपत्ति नहीं था, हम लोग माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, आगे भी करेगा, और हम लोग को पूरा विश्वास था, ठीक है। लेकिन इसी बीच ये लोग को पता नहीं क्या हुआ, बीच में आके बोल रहे हैं कल परसों से 2-3 दिनों से मीडिया में कि जांच सही नहीं चल रहा है, सरकार प्रभावित कर रही है जांच को, सीआईडी जांच को पारदर्शी तरीके से नहीं कर रही है, हम लोग के पक्ष में फैसला नहीं आएगा, सीआईडी और पुलिस सरकार की एजेंसी है। तो मेरा कहना है कि आप कोर्ट में गए, कोर्ट के द्वारा बोला गया पुलिस को जांच करने के लिए, उसी लीगल प्रोसेस में पुलिस आगे बढ़ रही है एसआईटी गठित करके, और उसके पहले ही आप कोर्ट के द्वारा ही जांच हो रहा है कहने पे, उसके पहले आप खुद फिर सीबीआई के लिए जा रहे हैं। इसके मतलब आप इनडायरेक्टली माननीय उच्च न्यायालय का अवहेलना कर रहे हैं। आप ही गए कोर्ट, हम लोग तो नहीं गए, कोर्ट स्टे लगाई, आपको वेट करना चाहिए था कम से कम 22 तक कि कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। तो हमें लगता है ये लोग जो पूरा स्क्रिप्ट रचे हैं बैकग्राउंड में, तो इन लोग को अपने ऊपर विश्वास नहीं है। इन लोग को लगता है कि ये लोग जो भी सबूत दिए हैं सही है गलत ये लोग जाने, लेकिन इन लोग का जो मंशा आगे को लेकर दिख रहा है कि सबूत हम लोग का खारिज हो जाएगा तो हम लोग पर उल्टा कार्रवाई हो सकता है, तो अपना बचने के लिए एक नया प्रोपेगेंडा बनाए कि पिटिशनर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बनाया जाए, अपने सुरक्षा कवच के लिए। जो बच्चे फेल किए उनके लिए नहीं, अपने सुरक्षा कवच के लिए कि उन 1200 बच्चों के बीच में हम बच के निकल जाए। और ये इनको जो बच्चे पास हुए या फेल, उनसे भी इनके लिए कोई संवेदना नहीं इनकी तरफ से। ये पूरे परीक्षा जो प्रक्रिया है इसको बाधित करके रखना चाहते हैं। अगर ये परीक्षा परिणाम को घोषित होने के पक्ष या विपक्ष में रहते तो ये अपना स्टैंड क्लियर रखते। कभी बोलते हैं कि हम चाहते हैं रद्द हो जाए एग्जाम, कभी बोलते हैं नहीं 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 400-500 बच्चा जेन्युइन भी है, रद्द न हो, जो गलत है उन पर कार्रवाई हो। तो वो लोग अपने में पहले कंफ्यूज हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग अपने साइड से हमेशा क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर है कि हम लोग मेरिट के बदौलत एग्जाम में बैठे, जहाँ भी हम लोग एग्जाम बैठे पारदर्शी तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कराया गया, और उसके बाद आयोग रिजल्ट दी। इलेक्शन के बाद हम लोग का डीवी कॉल आया, डीवी हम लोग का हुआ सफलतापूर्वक। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय का। हम लोग को अपने ऊपर भरोसा है, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर भी भरोसा है कि हम लोग सही बैठे हैं, सही तरीके से एग्जाम दिए हैं, तो फैसला हम लोग के पक्ष में आएगा। एक और एंगल इसमें क्या है ना कि
माननीय जेएसएससी के जो सचिव सर हैं उनका एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें बताया गया कि 96% झारखंडी मूलवासी आदिवासी का रिजल्ट हुआ है इस एग्जाम में। झारखंड के इतिहास में हमें लगता है बहुत कम बार ऐसा हुआ होगा कि 96% झारखंडियों का रिजल्ट हुआ है। ये तो जेएसएससी के अधिकारियों को हाँ, कहा जा रहा है ना, लेकिन इल्जाम तो ये भी लग रहा है कि बाहरियों का सिलेक्शन हुआ है। नहीं, अगर कोई जेएसएससी के सचिव एक दायित्व में बैठे हुए हैं और अगर मीडिया के सामने आके डेटा बता रहे हैं कि 96% ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट फ्रॉम द झारखंड दे आर आदिवासी एंड मूलवासी, तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। ठीक है, जब डेटा कोई दे देता है एक अधिकारी एक पद पर बैठा हो तो झूठ हमें लगता है कि नहीं बोल रहे होंगे। ठीक है, तो ये बात उन लोगों को पछ ही नहीं रहा है कि झारखंड के गरीब बच्चे, मेहनती बच्चे, किसान के बेटे, एक रिक्शा चालक के बेटे, मजदूर का बेटा आखिर इतना अच्छा क्योंकि एक अच्छा जॉब है, ठीक है, इतने अच्छे पोस्ट पर कैसे पहुंच जाएंगे। ये लोग चाहते ही नहीं कि झारखंड के लोग आगे बढ़े, इसलिए ये लोग झारखंड के एक तरह से हितैषी नहीं दुश्मन है। ये लोग अपना रोटी सेकने के लिए पूरे परीक्षा को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनको सीआईडी पे विश्वास नहीं है, इनको पुलिस पे विश्वास नहीं है, इनको सरकार पे विश्वास नहीं है, इनको ये माननीय उच्च न्यायालय पे भी इनडायरेक्टली बोला जाए तो विश्वास नहीं है। तो भैया जो सिस्टम में यही लोग नहीं चलाएंगे जो भी है। आप अगर चाहते हैं कि सीबीआई वहाँ जाए, आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाए, स्वतंत्र है, लेकिन वहाँ भी इंसान ही बैठा है, तो आपको किसके ऊपर विश्वास है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जन्मजय सिंह हुआ। कहाँ से? लातेहार जिले से। लातेहार जिले से। आप लोग अभी मतलब अच्छा, एक इकट्ठा बात और होने के लिए, आप लोग इकट्ठा होने के लिए अपना एकजुटता दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं या फिर? नहीं, हम लोग को एकजुटता दिखाने या शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं आए हैं। एक्चुअली हुआ क्या ना, 2-3 दिन में हम लोग मीडिया में देखे, ये लोग ना बहुत अनगढ़ टिप्पणी कर रहे हैं हम लोग के ऊपर। ये लोग कुत्ते के झुंड फिर से एकजुट हो गए। एक शिक्षक के मुंह से इतना शब्द का प्रयोग अगर किया जाए तो अशोभनीय है। हम लोग इसका निंदा करते हैं। उनके बदले हम लोग ऐसा कोई शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। उनका विवेक पता नहीं क्या क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं। हम लोग कुत्ता का झुंड बोला जा रहा है। ठीक है, हम लोग सबको एक लाइन में बोल दिया जा रहा है कि 35 लाख रुपया देकर आए हैं। कुत्ता के झुंड हम लोग हैं, 35 लाख देकर आए हैं। वो शिक्षक हैं। ठीक है, शिक्षक के नज़र में एक बच्चा का क्या भाव होना चाहिए और एक बच्चे के नज़र में शिक्षक का क्या भाव है, इसको तार तार कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए उनको। सामने अगर हमसे मिलेंगे ना तो आइज मिलाकर बात नहीं कर पाएंगे। आप किस हिसाब से बात करेंगे? जो आपका बच्चा है, हो सकता है उसमें से जो उधर के लोग हैं, जो कोचिंग संचालक है, कुछ शिक्षक जो पूरे मामले को देख के आगे बढ़ रहे हैं, उनमें से हो सकता है किसी से हम पढ़े हों। उनसे जब हम मिलेंगे आपसे हम बताएंगे आपका शिक्षक, आपका स्टूडेंट है हम, और आप बोलेंगे कि आप कुत्ता का झुंड हो, तो वो आंख नहीं मिला पाएंगे। अब नाम क्या ले वो खुद जानेंगे। ये आपका जो लोकतंत्र 19 है इसके माध्यम से उन तक वीडियो पहुंचेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक अखबार है, नाम लेना आपके न्यूज़ चैनल पर उचित नहीं है, वो एक पोल कराया था कि ये परीक्षा परिणाम को प्रकाशित कर दिया जाए या रद्द कर दिया जाए या विद्यार्थियों के हित को देखते हुए इस पर जल्दी समाधान निकाला जाए। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा ना कि 70% बच्चे, 11,000 शायद पोल हुआ अभी तक, उसमें 70% लोग चाहते हैं कि परीक्षा परिणाम को जारी कर दिया जाए, अंतिम परीक्षा परिणाम को। हालांकि ये तो माननीय उच्च न्यायालय में विलंबित है, लेकिन पोल के आधार पर हम लोग जब देखे उसमें जाके, तो आप सोचिए कि ये लोग के साथ ज़्यादा लोग हैं, हम लोग के साथ ज़्यादा लोग हैं। चलिए और भी लोगों से यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। ये सभी सफल अभ्यर्थी हैं और इन लोगों का डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। सीबीआई जांच की मांग कितनी जायज लगती है? देखिए, अगर मेरा नाम मनोहर भगत, कहाँ से? लोहरदगा से। अच्छा, सीबीआई जांच की मांग कितनी जायज लगती है? अगर ठीक है मांग करते हैं तो वो लोग जांच हो, उसमें कोई आपत्ति थोड़ी है। आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं? नहीं, हम लोग कोई आपत्ति नहीं। अगर एग्जाम अगर गलत हुआ है तो गलत साबित करें ना, वो तो ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा। तो रद्द मतलब रद्द ही कोई तो तरीका नहीं हुआ। क्या लगता है कितना जायज है सीबीआई जांच का मांग? सीबीआई जांच आप जब हाई कोर्ट में अपील किए हैं तो उनका बिना निर्णय को सुने आप आगे का डिसीजन कैसे ले सकते हैं? समझे ना। तो जब हाई कोर्ट में चल रहा है उससे पहले आप तरह तरह के बात मीडिया पे आके बोल रहे हैं, जैसे कुत्ते का झुंड हो तुम लोग, सीजीएल जो एग्ज़ाम हुआ ये तलहंडे में जाएगा। ये कैसा शब्द है? उचित शब्द है ये? नहीं ना है। तो ये सब शोभनीय नहीं है उन लोग के लिए। ऐसे भी वो तो कोई शिक्षक है नहीं, अपना पॉलिटिकल मुद्दा बना के अपना प्रॉफिट के लिए कौन बोल रहा था ऐसा? बोल रहे हैं तो सुन ही लेंगे। उचित नहीं है यहाँ पे बोलना, नाम नहीं उचित नहीं है, नाम वो भी तो छोड़ी ना, सुन लेंगे। लेकिन ये अच्छा नहीं है, शोभा नहीं देता है उनको। अभी से मात्र 2 दिनों के बाद हाईकोर्ट का फैसला आएगा, रिजल्ट जारी करना है या फिर नहीं करना है। इससे पहले महीने भर पहले लगभग हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि रिजल्ट जारी अब नहीं किया जाए, अगली सुनवाई तक इसे रोक कर रखा जाए। तो अब क्या लगता है, क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं?
जी, उम्मीद हम लोग का ये है कि स्टे हट जाए, ये उम्मीद है हम लोग का, और जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और हम लोग अपना सेवा दें झारखंड के विकास के लिए और झारखंड के जो भी जरूरत हो हमारा। जो कुणाल सर हैं एग्जाम फाइटर के जो कोचिंग संचालक हैं कुणाल प्रजापति, उनके नेतृत्व में जो 1200 की तादाद में स्टूडेंट्स हैं वो लोग पिटीशन दायर करने गए हैं हाई कोर्ट में, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है, जायज़ है उनका मांग? देखिए, मांग करने का, अपने बातों को रखने का सबको अधिकार है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि क्यों जांच होना चाहिए? जब सीआईडी जांच गठित हो चुका है, एक सरकार बहुत एकदम सामने से आ करके सीआईडी जांच के मतलब वो की है कि हाईकोर्ट के निर्देश से पहले ही सीआईडी जांच का आई थिंक ऑर्डर आ गया था कि सीआईडी जांच करवाएंगे, ऐसा मामले में चल रहा था। तो जब सरकार इतना कोऑपरेट कर रही है आप लोगों को, फिर भी आप लोगों को इतना मतलब इनसिक्योरिटी क्यों है? और बात है सीबीआई जांच की, तो जेपीएससी के मामले में सीबीआई जांच हो रही है, देख लीजिए कितना लंबा अटकता है, तो कहीं ना कहीं तो समय बर्बाद करने वाला बात हो जाएगा, ठीक है। तो सबको जांच एजेंसी पे, न्यायालय पे सबको भरोसा रखना चाहिए, ठीक है। सारे लोगों का अपना अपना दायित्व है, वो लोग सब पूरा करेंगे। अगर किसी पे भी बोल देना कि सरकार के प्रेशर में है, जो भी है, तो बात है कि राज्य सरकार सिर्फ उनको, जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं यहाँ पे, राज्य सरकार उनको सिर्फ पेमेंट देती है, ठीक है, और वो लोग हैं केंद्र सरकार के ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी लोग हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सरकार दबाव दे करके रिपोर्ट बदलवा देगी, ये बदलवा देगी, इस तरीके का कयास लगाना, इस तरीके का इल्जाम लगाना, ये सब एकदम बचकानी बातें हैं, ठीक है। लेकिन पहले भी तो मतलब कई बार लगातार एग्जाम जो होते हैं झारखंड मतलब जेपीएससी के थ्रू, जेएसएससी के थ्रू, वो उसमें भी लगातार धांधली का आरोप लगा है, कई बार सही भी पाया गया है। देखिए, हुआ है तो उस पर उस हिसाब से कार्रवाई भी होता आया है। 28 तारीख को जो एग्जाम हुआ था वो तो कैंसिल हुआ है जैसे पता चला। तो इस बार भी जो भी आरोप लग रहे हैं, तो आरोप लगे हैं, आरोप के आधार पे जजमेंट मत सुनाइए, अभी जो चल रहा है चलने दीजिए और जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करके इसको किया जाए। एक तरफ तो सीआईडी जांच चल रही है, इस मामले में कुछ सबूत भी मिले हैं, पेपर लीक के बताए जा रहे हैं, कुछ मीडिया चैनलों में ये चला है कि सबूत मिले हैं और उसकी फॉरेंसिक जांच जो है वो सीआईडी कराने जा रही है। तो क्या लगता है, लगातार पेपर लीक का आरोप भी लग रहा है, स्टूडेंट्स जो हैं जो इस मामले में पेपर लीक का आरोप लगा रहे, धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी सही होता प्रतीत हो रहा है? देखिए, जो रिपोर्ट अभी भेजा गया है एफएसएल मतलब एफएसएल रांची में, वो फिर कोर्ट में जाएगी, फिर कोर्ट उस रिपोर्ट को पढ़ेगी, समझेगी, इसके बाद अपना निष्कर्ष देगी। तो वहाँ पे जब लंबित है, कोर्ट में चल रहा है, तो फिर झूठ मूठ का ये सोशल मीडिया में आके हम लोग को भड़काने वाली बात, जैसे सारे के सारे 35 लाख वाले हैं, सारे के सारे कुत्ते के झुंड है, जमा हो गए हैं, इस तरह का बातों का मतलब शब्दों का प्रयोग करते हैं हम लोग को भड़काने के लिए। जो अभ्यर्थी लगातार पेपर लीक और धांधली का आरोप लगा रहे हैं, उनका एक आरोप ये भी है कि बाकी जैसे एग्जाम हुए, नगर निगम का एग्जाम हुआ, लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, पीजीटी का एग्जाम हुआ, इन सब में अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। और इसी एक एग्जाम में, जेएसएससी सीजल के ही एग्जाम में रिजल्ट जारी इतना जल्दी क्यों किया जा रहा है? इतनी हड़बड़ी क्यों है सरकार को? हम इसमें ये बताना चाहेंगे, हड़बड़ी नहीं है सरकार को, बस ये क्योंकि 2016 से लटका हुआ मामला है। 2016 में पहली बार एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी रद्द हुआ, फिर 2019 में फॉर्म भराया, फिर इसके बाद जनवरी 2024 में एग्ज़ाम हुआ 28 जनवरी को। इसके बाद भी कुछ पेपर लीक के मामले में रद्द किया गया। फिर तीसरी बार जब इसका एग्ज़ाम हुआ है आपका 21 और 22 सितंबर 2024 को, तो इतना मेन है कि ये मामला 10 वर्षों से, पिछले 8-10 वर्षों से लंबित आ रहा है। इसीलिए इसको जल्दीबाजी इसको नहीं कह सकते हैं, बस इसे इतना ज़्यादा देर हो चुका है, इसीलिए इसे क्लियर करने का कोशिश किया जा रहा है। सीआईडी जांच का जो सीआईडी की जो जांच चल रही है फिलहाल, उससे कितने संतुष्ट हैं आप लोग? देखिए, हम लोग को तो एक्चुअली पता नहीं है कि सीआईडी में क्या चल रहा है, हम लोग एक्चुअली किसी को पता नहीं होता, लेकिन जो हमारा जो विपक्ष वाला है वो लोग सब कुछ पता रहता है कि सीआईडी में क्या हो रहा है, कोर्ट में क्या होने वाला है, रिपोर्ट में क्या है, एविडेंस भी वही लोग दिया है, जज भी वही लोग है, सब कुछ लोगों को पता होता है। ये हम लोग को कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा नहीं हो रहा है। हम लोग कैसे बोल सकते हैं क्या हो रहा नहीं हो रहा है? वो तो पूरा गुप्त तरीके से हो रहा है।
हम लोग कुछ नहीं पता, लेकिन जो भी रिपोर्ट में आएगा हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार है। जो भी होगा हम लोग स्वीकार है, लेकिन वो लोग स्वीकार नहीं करना चाहता है। वो लोग मतलब अभी भी उंगली उठा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि नहीं जो भी सीआरडी में हो रहा है हम लोग का विपक्ष है। अरे भाई, जब सीआरडी रिपोर्ट ही नहीं सुना था आपको कैसे पता चल गया क्या हो रहा नहीं हो रहा है? आप उंगली उठा रहे हैं डायरेक्टली, मतलब आप फिर आप जेएसएससी पे उंगली उठाते हैं, कोर्स आप उसी को बेचना है, नौकर पैसा आपको उसी से कमाना है। ये जो वैकेंसी है जब 15 से 2025 हो गया है, ये 10 साल हो गया है, ये लोग एक ही कोर्स को 3-3 4 बार बेचा है। मतलब ये लोग इतना अंधाधुंध पैसा कमाया है इसमें ना कि आप सोच भी नहीं सकते इतना पैसा कमाया है। तो सोच रहे कि अगर ये खत्म हो गया तो हम लोग पैसा का सोर्स क्या बचेगा? किसको निशाने पे ले रहे हैं आप? सबको, जो भी हम लोग जो माफिया लोग हैं, माफिया लोग के निशाने में ले रहे हैं। और किसको लेंगे? लोग माफिया है। नाम लेकर नहीं बता नहीं, टीचर का क्वालिटी है ही नहीं है। अगर टीचर हम किसे बोलते हैं? गुरु होता है, वो हम लोग प्रणाम करते हैं। गुरु वो होता है जो सब अपना दरवाजा सबके लिए खुला रखता है और सबको आओ, आप सबका समस्या हम सुनेंगे। लेकिन वो लोग तो सिर्फ भीड़ की ओर जा रहा है। आप लोग बोलना कि नहीं आप लोग सबके सब जो है गलत तरीका से ही पास किए हैं। उनका हम लोग नजर में, हम लोग को नजर मतलब उन लोग की नजर में हम लोग एक कांटा है, कांटा जो निकाल के फेंक देना चाहता है। नहीं, उन कुछ स्टूडेंट्स का ये भी मानना है कि नहीं मतलब ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो लोग मतलब सही तरीके से ही पास हुए हैं, जो सफल हुए हैं, तो सारे के सारे पेपर लीक में सम्मिलित उनका संलिप्तता नहीं है। कुछ लोग हैं जो इस पेपर लीक में, धांधली में जो आरोपी हैं। देखिए मैम, ये तो हम नहीं जानते, ये तो जांच का विषय है और जांच चल रही है। और माननीय न्यायालय में जो भी निर्णय आएगा, हम सबको जितना भी लड़का यहाँ पर है हम सबको स्वीकार होगा, जो भी होगा हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। नहीं, वो लोग तैयार नहीं है। वो लोग हो सके इंटरनेशनल कोर्ट में जाए, जो हैग में, नीदरलैंड जाए, वो लोग में भी जा सकता है। लेकिन वो लोग जो अभी जो आप जैसे बोल रहे कि हम लोग हाई कोर्ट वो लोग 1200 पिटिशनर लेके गया है, तो वो लोग 1200 पिटिशनर से लेके नहीं गए। आप अगर सोशल मीडिया में जाइएगा ना, वो लोग फोर्स किया है सबको कि जो पिटिशनर नहीं बनेगा उसको नौकरी नहीं होगा, जो पिटिशनर बन जाएगा उसको एसओ हम बना देंगे। आप जाके देखिएगा, हाँ, हर कोचिंग माफिया, हर न्यूज़ चैनल, हर कोई जाके फोर्स किया है कि आप लोग को पिटिशनर बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए भाई? क्यों बनना मतलब वो लोग अपने से पिटीशन दायर नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी से ये पिटीशन दायर नहीं कर रहे हैं, उन पर फोर्स किया जा रहा है, उनको फोर्स किया जा रहा है पिटीशन दायर करने। हाँ, कोचिंग संचालक द्वारा ये फोर्स किया जा रहा है। आप देखिएगा ना, यूट्यूब में मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। वो लोग कितना बार फोर्स किया है, आप जाके देखिएगा कितने बार फोर्स किया, जबरदस्ती बोला है। मतलब झारखंड के छात्रों को बरगलाने की कोशिश किया है। वो लोग एक क्यों नहीं बोलता है कि अब आगे एसआई के एग्जाम है, आने वाला एग्जाम उसका प्रिपरेशन करो? वो लोग क्यों बोलेगा सीजीएल में ही लगो? क्योंकि इसमें पैसा खा के वो लोग आदत हो गया है। क्योंकि ये जो मार्केट, इतना बड़ा मार्केट है ना कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत पैसा है वो लोग की नज़र में, इसलिए लोग खाना चाहता है। इफेक्ट भाई, हंसने की बात नहीं, इफेक्ट बात है। सीबीआई जांच से लगता है कि कुछ मतलब आगे हो पाएगा? अगर वो लोग सीबीआई का जांच का मांग कर रहे हैं और अगर सीबीआई जांच का आदेश मिलता है कोर्ट की तरफ से, तो लगता है कि कुछ इसमें हो पाएगा आगे? देखिए, हम लोग यहाँ पे जितना भी स्टूडेंट है, जेन्युइन स्टूडेंट है, हम लोग पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि आप 3 लाख को क्यों चेक कर रहे हैं, 2231 को ही चेक कर लीजिए। तो हम लोग सीबीआई जांच के लिए भी रेडी है। अब रिपोर्ट क्या आएगा वो बात की बात है। मतलब सफल जो अभ्यर्थी हुए हैं, है ना, जिनका डीवी हो गया है, तो उन लोगों का ही केवल पेपर जांच होना चाहिए। यस मैम, क्या कि जो भी लग रहा है कि हम लोग 35 लाख दे के आए हैं, तो 35 लाख दे के आए तो 2231 को चेक कीजिए, वही लोग ना पर रिजल्ट होगा। तो चेक कीजिए हम लोग को, अगर हम लोग में अगर फॉल्ट है तो हम लोग को डिवार कर दीजिए हमेशा के लिए। अच्छा, बीच में एक और आरोप लगा था कि डीवी के दिन जो 43 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे, उन लोगों का डीवी इसलिए नहीं हो पाया या फिर उन लोग उपस्थित इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि उनके पास उनका खुद का डॉक्यूमेंट नहीं था और उनका जो डॉक्यूमेंट है जो उन्हें पेश करना थी डीवी के समय में, वो माफियाओं के पास था। अच्छा, ये गलत बात है, महज एक अफवाह क्रिएट किया गया था। वो लोग इस मंसूबे पर सक्सेस नहीं किए। बाद में फिर पेपर में आया कि मात्र 2 लोग ऐसे हुए जो डीवी में नहीं मौजूद हुए। कोई मेडिकल लीव या किसी और लीव के कारण, या किसी उसमें एग्जाम भी चल रहा था जेई का, रेलवे में, उधर गए होंगे। वो लोग एक्चुअली नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं, किसी भी बहाना लाकर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देके। उसी का वो पार्ट था कि 43 बच्चे डीवी में इसलिए नहीं शामिल हो पाए क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो आयोग क्या था कि 16 से 20 तक डीवी का डेट था, ठीक है। उसके बाद नहीं एक्सटेंड नहीं किया था, शुरू में ही नोटिफिकेशन में था कि 26 और 27 तारीख को रिजर्व रखा गया था कि जो बच्चे 16 से 20 डीवी में नहीं शामिल हो पाते हैं उनके लिए 26 और 27 तारीख को डीवी कराने का मौका है। मतलब फाइन देकर के? नहीं, कोई फाइन देकर नहीं। जैसे सपोज मेरा तबीयत खराब हो गया, हम एडमिट हो, या हो सकता है मेरा एग्जाम होना है इसको, तो हम लीव ले लेंगे वहाँ से कि सर ऐसा बात है, हम 26 को डीवी करा लेंगे। मतलब कोई जायज कारण होना? हाँ, जायज कारण होना चाहिए, ऑथेंटिक रीजन होना चाहिए बियॉन्ड दैट। वो हुआ, 2231 में से 2229 बच्चे डीवी कराए, फिर बकायदा न्यूज़पेपर में आया। तो ये षड्यंत्र उन लोग का फेल हो गया।
वो लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाए लेकिन सक्सेस कहीं नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए उन लोग के अंदर बेचैनी है, हड़बड़ाहट है अंदर से कि हम लोग के अगेंस्ट में सब चीज़ें जा रही हैं। आखिरी सवाल, लगता है इस बार 9 सालों से क्योंकि ये एग्ज़ाम चल रहा है JSSC CGL का, अब लगता है कि इस मतलब एग्ज़ाम में आप लोगों को सफलता मिल पाएगी, नियुक्ति हो पाएगी फाइनली? हाँ, मामला तो कोर्ट में लंबित है, लेकिन प्रोजेक्ट भवन की मीठी मीठी खुशबू हम लोग तक आ रही है, इतना ही बोलूँगा। चलिए ठीक है, देखिए ये जो JSSC CGL का मामला है, इसमें लगातार कुछ नए नए मोड़ आ रहे हैं, और आज जो एग्ज़ाम फाइटर के संचालक हैं कुणाल प्रजापति, उनके नेतृत्व में 1200 स्टूडेंट से ज़्यादा लोगों ने पिटीशन दायर किया है। CBI जांच की मांग चल रही है, और अब महज 2 दिनों में यानी कि 22 जनवरी को हाईकोर्ट की सुनवाई होनी है उस मामले में, जिसमें JSSC CGL का रिजल्ट जारी होने पर स्टे लगा दिया गया था। अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि उसमें कुछ फैसला आएगा, हो सकता है कि हाईकोर्ट उसमें स्टे हटा दे या कुछ और फैसला ले, लेकिन इससे ठीक 2 दिन पहले यानी कि आज 20 जनवरी को पिटीशन दायर किया जा रहा है उन स्टूडेंट्स के द्वारा जो लगातार पेपर लीक और धांधली का आरोप लगा रहे हैं। ये लोग CBI जांच की मांग करने के लिए एक बार फिर से नए सिरे से पिटीशन दायर कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या क्या नए अपडेट्स आते हैं। फिलहाल आप बने रहें हमारे लोकतंत्र 19 के साथ। जोहार।